राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो बेटा, श्री कृष्ण कहते हैं जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लेना अब वक्त है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने बनो। जिसने तुम्हें रुलाया शायद वह तुम्हारा सबक था, लेकिन जो आंसुओं में भी तुम्हें समझेगा वह तुम्हारा सच होगा। रिश्ते अगर दिल तोड़े तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर मजबूत इंसान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में चीख सुनाई देगी, पर तब तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी न टूटा वो रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं जब आप खुद को नहीं समझते वही असल में जीवन की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो बाकी संसार की समझ क्या मायने रखेगी। दुनिया का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई और आपको नहीं समझता, बल्कि वो होता है जब आप खुद को सवालों के घेरे में पाते हैं, जहां आईना भी आपको पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने भविष्य के बीज खुद अपने हाथों से सूखा देते हैं। फिर ना हम अपने रहते हैं ना किसी और के। खुश रहो, क्योंकि तुम खुद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखो, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं हो सकता वहां से चुपचाप हट जाना भी एक परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रियता पाने से ज्यादा जरूरी है मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की अनदेखी को आमंत्रण देना है। कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको मगर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत की पहचान नहीं कर पाओगे। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जो अनुभव के साथ की जाती है वह प्रयास नहीं युद्ध होता है। और जब दोबारा शुरुआत होती है तो वह शून्य से नहीं होती, वह अनुभव के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा उसकी चिंता मत करो। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत छोटी दिख सकती है, लेकिन वही शुरुआत इतिहास बना सकती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहेगा। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे कि कठिनाई आपकी है, उसी दिन से आप उसका समाधान भी खोजने लगते हो। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की प्रस्तावना होती है, हर दर्द एक नए साहस की गूंज होती है, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है, और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता देता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं सच्चा सौंदर्य क्या है, और उत्तर में हम उन्हें दर्पण की तरफ देखना सिखाते हैं, लेकिन क्या दर्पण कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध मां अपने कांपते हाथों से बच्चों के जूठे बर्तन धोती है, वो भी बिना शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं विचार सुंदर हो तो चेहरा खुद दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है
उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं वही असल में खूबसूरत है। और जो इंसान व्यवहार में सरल है, संस्कारों में गहरा है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह हो गया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वह ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है। गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा। क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।